प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक सूचना से आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। कुछ संबंधित प्रक्रियात्मक बातें हैं जो अभियोजन अधिकारी का रिजल्ट आया है 69 सीट का, और उसमें जो 24 लड़कों के जज बनने की बात है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पद ज्वाइन करना चाहें, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्वाइन ना करना चाहें। आप लोगों ने पेपर में भी खबर सुनी रही होगी। लगभग 10 दिन पहले बच्चों ने जाके कमीशन से मांग की थी कि कमीशन एक कार्यपालिकीय आदेश जारी कर दे कि जो लोग जज बन गए हैं वो इस पद को छोड़ दें, शपथ पत्र दे दें। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? जिससे वेटिंग लिस्ट जल्दी से जारी हो जाए और जो बचे हुए इंटरव्यू देने वाले अधिवक्ता हैं वो सक्सेस पा जाएं बेचारे। हम भी यही चाहते हैं। हमारे 3 अधिवक्ता मित्र, अभी तक तो मैं 2 कहता था, लेकिन ये परवरदिगार परमात्मा, अभी परसों एक बाराबंकी से एक हमारा अधिवक्ता बंधु जुड़ा है, SC कैटेगरी से हैं वो, और इंटरव्यू उन्होंने फेस किया है। तो जो 7 सीट वैकेंट दिखाई दे रही है, हमारे सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों ध्यान से सुनो, इसमें से 7 में वो SC कोटे का ही वेटिंग में लिया जाएगा। ये भ्रम में ना रहिए कि EWS में घुस जाएगा, एक का रिजर्वेशन दूसरे में नहीं, क्योंकि हर कैटेगरी में बच्चे इंटरव्यू दे करके वापस आते हैं, जितना सीट रहती है उतना भर ली जाती है। तो आप जानते हैं लगभग 900 समथिंग कुछ लड़के थे, 69 का ले लिया गया, बाकी तो इंटरव्यू दे के बाहर ही चले गए ना। अब उसी में से जो मैक्सिमम नंबर ऊपर से पाए होंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा, आज नहीं तो कल। तो आप सोचेंगे सर ये अचानक इस बात को क्यों कहने लगे? हाँ, बच्चों ने जुडिशियल प्रोसेस इस्तेमाल कर लिया है। जब देखा कि कमीशन हीला हवाली कर रहा है और हो सकता है ये लटकाए, तो चूंकि आप ये भी जान रहे हैं कि 115 पद रिकमेंड कर दिया है अभियोजन ने मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री का दबाव है कि इसको जल्दी से क्लियर करवाओ। हालांकि वो कार्मिक मंत्रालय से बिल्कुल अभी कमीशन नहीं आया है, इसीलिए चाहे रोज RTI लगाएंगे आप लोग तो एक का जवाब मिलेगा। अधियाचन हमारे पास नहीं है, न जे का न APO का, ये पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चे अभी आज मेरे पास एक अधिवक्ता बंधु हैं, गोरखपुर से हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर कोई फिर लगाया था। हम कहे बेटा रोज लगाया जा सकता है, ये जब लगाया उसी के अगले मिनट फिर कोई लगा दे, उसका क्या मतलब है? तो कहने का मतलब ये है कि जुडिशियल प्रोसेस इस्तेमाल किया और पिटीशन डाल दिया है बच्चों ने कि इलाहाबाद कमीशन से माननीय उच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब जानते हैं क्या होने वाला है? इसी 2 हफ्ते में, यानी आने वाले एक पखवाड़े में 100% ये प्रोबेबिलिटी है कार्यपालिकीय आदेश के साथ नई वेटिंग लिस्ट जाने की तैयारी कर लेगा कमीशन। तो ये 15 दिन में तो सूचना मिल सकती है। वेटिंग लिस्ट के लिए आपको, जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो आज 25 सितंबर हो गया, तो 25 में 15 जोड़िए, 5 इसमें 10 उधर, यानी 10 अक्टूबर, या हद जोड़ लीजिए 15 दिन और ले लीजिए, 25 अक्टूबर तक ये संभावना है क्या कि ये क्लियर हो जाए कितने बच्चे जो हैं वेटिंग से भरे जाने हैं, क्योंकि कमीशन का ये लीगल लायबिलिटी है। ये नहीं कि बच्चों ने केस कर दिया है इसके वजह से, ये नहीं कि सरकार दबाव डालेगी इसकी वजह से, ये नहीं कि जाकर के बच्चे कमीशन में हालत जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, उससे नहीं। समीक्षा अधिकारी 2017 की वैकेंसी आई थी, उसके कन्फर्मेशन से ही वो बच्चे लड़े थे मुकदमा, और उन्होंने अपना ही वेटिंग नहीं क्लियर करवाया, कमीशन के द्वारा जारी होने वाली हर सेशन की परीक्षा में वेटिंग अनिवार्य कर दिया। ये 2000 तक, 98 99 में जानता हूँ लोग वेटिंग लिस्ट निकलती थी और सब अफसर बनते थे, वीडियो वगैरह तक पद पाते थे, तो वो चीज़ कर दी गई। तो उस जो हाई कोर्ट के डबल बेंच का वर्डिक्ट है, उसके आर्डर के तले दबा हुआ है, बंधा हुआ है कमीशन। हाँ, बंधा तो हुआ है, लेकिन हीला हवाली कर सकता है, देरी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जो जुडिशियल प्रोसेस हुआ है, और आज उसमें निर्गत आदेश मैं ध्यान से नहीं पढ़ पाया हूँ कि डेट क्या लगाई है नहीं, लेकिन 2 हफ्ते का समय दिया है कि जवाब लगाइए। भाई आप कितने लड़कों को ज्वाइन करा रहे हैं, कितने लोगों का मेडिकल करवा चुके हैं, क्लियर कीजिए।
है, जिससे वेटिंग नहीं तो कुछ लड़के क्या करेंगे, इस सेशन में लंबा खिंचा देंगे और अगर जो नई वैकेंसी आने तक वो ऐसे फंसाए रखे तो मामला फंस जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि कुल मिलाकर के अगर नया अध्याचन भी कुछ जुड़ा और नए पद भी खाली हुए तो 115 के बजाय 150 पद हो जाए, लेकिन बात अभी 115 की ही करनी है। और ये जो बात की जा रही है इसमें जो पद चयनित होकर के जज बन जाएंगे या किसी अन्यत्र सेवा में चले जाने के कारण वो सीट वैकेंट हो जाएगी एपीओ वाली, वो उसी सेशन में यानी 2022 वाले सेशन में जो इंटरव्यू देके चले गए हैं उन्हीं से भरी जाएगी। यानी ये माइंड में मत रखिएगा कि 69 में से जो खाली हो रही हैं वो इसमें जुड़ेंगी, नहीं, वो वेटिंग से ही अनिवार्य रूप से मैंडेटरी है भरी जाएंगी। उसका भी क्रिस्टल दिसंबर तक तो क्लियर हो जाएगा कितनों उड़ान भरे कमीशन। ऊपर से बच्चों ने पूरी सक्रियता निभाई, भाई वकालत पेशा है, ये तो है नहीं किसी से फीस लेनी है, खुद ही 4 वकील जो हाई कोर्ट में अच्छा प्रैक्टिशनर्स होगा लगा दिया होगा और यही हुआ होगा। मैं इतना समय नहीं मिल पाया है आप लोगों की व्यस्तता के चलते कि मैं उसको कायदे से पढ़ लूँ कि उसमें है क्या। केवल एक सरसरी दृष्टि से हमने देखा कि 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये प्रक्रिया पता ही नहीं थी किसी को, और बच्चे सक्रिय हैं। भाई जिसका इंटरव्यू है, जो कई दफ़े जूझा मरा है, वो क्यों नहीं सोचेगा, वो पैसे भी पेमेंट कर देगा। कोई मुकदमा होता है, किसी को किसी भर्ती में प्रॉब्लम होती है, दिव्यांग कोटा हो या कोई कोटा हो, तो का हल्ला मचाता है, उसके लिए लाउड स्पीकर से जोर जोर से मुकदमा की हम मुकदमा करने जा रहे हैं। अरे चुप्पे से करता है, जिस दिन वर्डिक्ट आता है दुनिया जान जाती है, पेपर में निकल जाता है। लेकिन संजोग से आज मेरे पास एक अधिवक्ता बंधु के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, हमने कहा आप लोगों को भी शेयर करते हैं, खास करके वही अधिवक्ता बहनें और बंधु जो इंटरव्यू फेस करके वापस अपने अपने घरों पे गए हैं एपीओ का, वो एक उम्मीद तो लगा सकते हैं कि हो सकता है मेरा चांस लग जाए, है ना। सबका तो नहीं होगा, लेकिन वो 20 से 25 के बीच में जो डिलेमा चल रहा है, इतने नए एपीओ उसी सेशन में बनने की पूरी संभावना दिसंबर तक है। तो ये रही सूचना, और इसमें निकल गए 7 मिनट। रही बात टेस्ट सीरीज की, कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था, 40 मिनट का। उसकी वजह थी हमारा व्यक्तिगत मानसिक तनाव और व्यक्तिगत दुर्होताएं, जिसके कारण हमने अपनी गिले शिकवे भी आपसे शेयर किए। हताश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ते रहना है, केवल ध्यान पढ़ने पर लगाना है। सफलता की चिंता नहीं करनी है, इसलिए नहीं कि गीता में लिखा है, इसलिए नहीं कि मदन मुदन मुरारी प्रभु की बात है, नहीं, ये ख्याल में ही नहीं लाना है कि कब वेटिंग आएगी, कब रिजल्ट आएगा, ना, एकदम कंटिन्यूअस कह रहा हूँ, ना किसी को समझ में आए, मैं आपके सामने हूँ। कल का वीडियो और लेट नाइट गया था, अभी तो मतलब 12:30 बज रहा है 25 का। लेकिन आप देखिए, आपको लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, आपको लगता है कि मैं अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? कभी आपने हमको बोलते हुए पाया कि वैकेंसी आ जाए तो हमारा भी लह जाए? हमने आपसे इसी यूट्यूब मंच से ये स्पष्ट शब्दों में कहा, 8 जुलाई 2022 के बाद हम अपने मन के भीतर से पद पाने की लालसा खत्म कर दिए। अब आप सोचेंगे तब सर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, हम 15 साल से लालसा पाले बैठे थे। अब हम ये चेक करना चाहते हैं, पद की लालसा करने से पद मिलता है कि पद पाने के लिए कर्म करने से मिलता है? अब हम खाली कर्म पे फोकस है, इसलिए कर भी रहे हैं, और ये जितना ताकत देता है उतना हम आप लोगों से करवा भी रहे हैं। आज एक अधिवक्ता बहन है, बहुत टॉप क्लास का लिखती हैं, वो लखनऊ में से हैं, इंग्लिश मीडियम से। आज का उनका जो कमेंट था वो मैं डाल ही नहीं पाया, आज भी उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है। और नज़दीक आ रहा है, कल की डेट में ही हमको लेना है प्रीलिम्स का सीआरपीसी वाला टेस्ट, आईपीसी वाला टेस्ट, और मेंस में सीआरपीसी। हालांकि एक अधिवक्ता बंधु आईपीसी की मांग कर रहे हैं। अब देखता हूं, जो कर पाऊंगा वो करवाऊंगा भाई। ऊपर से मार्क बच्चों का है। आज एक अधिवक्ता बहन का मार्क मैंने पोस्टपोन किया, मैंने कहा बहन ऐसा है, कल आप आइए। आसान नहीं है। आप जरा सोचिए, इसमें अपना कैरियर है, किसी दूसरे का नहीं। आप जरा सोचिए, इससे बड़ा मैं कहते हैं कि रेस इप्सा लॉक्यूटर, रेस इप्सा लॉक्यूटर एविडेंस का रूल है ना, टार्ट की ये थ्योरी है कि नहीं है? 106 एविडेंस एक्ट क्या कहता है
ये विशिष्ट जो स्थितियां हैं जीवन की, मैं आपको इस अपने पूरे जीवन को जो आप शेयर होता है बातचीत के द्वारा, मेरी भाव भंगिमाओं से जो चीज़ आप अनुभव करते हैं, आपको लगता है जो आदमी इतने जगह पे लगा हुआ है वो कैसे कंपटीशन निकाल लेगा? अरे कुछ तो इसमें ऐसे भी होंगे, सुनिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप चौंकिएगा नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे बड़े फंसाबा गिरी बबुआ, भले फंसाबा गए कर कैरियर। आप सोच लीजिए ऐसी मानसिकता भी होती है। कुछ मेरे इस तरीके से 17 कामों में फंसे रहने से बड़े जोश में पड़ रहे होंगे। जानते हैं किस नेचर वाले? ईर्ष्या की भट्ठी में सुलगने वाले और केवल अपनी सफलता के बारे में सोचने वाले। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि कम से कम मेरे कारण से वो पढ़ तो रहे हैं, मुझे पछाड़ने के चक्कर में कि जाई मैं ये मास्टरई पे उतर आया है। ऐसी मानसिकता के लोग हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूं आप लोगों से। आप जहां पढ़ते हैं, आप जिनके साथ आपकी दोस्ती है, उठक बैठक है, कोई जरूरी नहीं कि वो लॉ फील्ड का आदमी हो। मान लीजिए पीसीएस की तैयारी करता हो, एसएससी की तैयारी करता हो, आपसे कंपटीशन रखता है महाराज, उसको पसंद नहीं आएगा, उससे पहले आप सेलेक्ट हो जाइए। अरे ये भी बता दूं, जो आपसे 4 साल पहले सिविल जज बना बैठा है, अगर उससे ऊंची वाली कुर्सी आप पाएंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कैसे अच्छा लगे सकता है कि इतना बड़ी बेहतरीन कैंडिडेट था, ये तो पढ़ाने लगा है भाई यूट्यूब पे, बड़ा यूट्यूबर हो गया है। तो उसको सुकून ये है कि जितना ये डाइवर्ट हो जाए, मतलब वो जिसकी ऊर्जा जितनी इधर उधर बह जाए, उसके नज़र में हमें ये नहीं लग रहा है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, नहीं, उसके नज़र में ये लग रहा है कि मैं गया काम से, जैसे लगता है वही मदन मुरारी है। और मैं तो आपसे साफ सरेआम कह रहा हूँ, हर व्यक्ति जो हमारा वीडियो जिस बच्चे देख रहे हैं, अधिवक्ता बंधु बहने, क्लियर कट जुलाई 2022 डिलीट। कभी नहीं आप हमसे सुनते पाएंगे कि मुझे चाहिए, मैं इंतजार कर रहा हूं, नहीं। आज के समय पे जो काम है, हाँ कल की बात जो मैंने की, मैंने आपसे कहा गिला शिकवा, मैंने बताया कि तमाम कारणों में, जैसा कि आप लोगों के जीवन में चल रहा है कि सफलता भाई इतना हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लिखते भी बढ़िया है, काहे नहीं मिल रही, तो वो बात शेयर करनी जरूरी थी। उसका संबंध मैं नहीं समझता किसी अधिवक्ता बंधु या बहन ने ये लगाया होगा कि सर पद चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाई। इसकी इच्छा वो ये जाने, हमें केवल अपने कर्म से मतलब। सच बता रहा हूँ, ये आप लोगों के साथ आने के बाद हो रहा है। पूरे 40 साल में, मान लीजिए 10 साल पढ़ाई लिखाई का कोई खास उम्र नहीं होता, 30 साल में, यानी 30 साल तक मृग मरीचिका में जुआ हूँ। क्या हम उखाड़ सपाड़ लेंगे कि हम ही टॉपर होंगे 2015 एपीओ के? 2020 एचजीएस में यही भावना थी कि हम उखाड़ सपाड़ देंगे, कुछ ना उखड़ा। तो कल की बात में आज की बात जोड़ के हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, खास करके अधिवक्ता बहनों से भी, कि इसकी चिंता छोड़ दीजिए। पद पाने उसकी कल्पना में करिए 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 करिए, लिखिए, अगले टेस्ट के लिए माहौल बनाइए। मतलब मैं आपको कह रहा हूं, अगर वाकई में आप डूबे हुए हैं स्टडी में, भूल जाएगा कोई आपका लंगोटिया यार, कोई आपका खास आपका रिजल्ट ला के, अरे देख बाबू इसमें आपका शायद सिलेक्शन हो गया है, इतना खो जाइए अध्ययन में। तल्लीन शब्द आता हिंदी में, डूब जाइए। ये कब होगा? जब 116 से सवाल आवे एविडेंस एक्ट से, चाहे 117 से आवे, चाहे 165 से आवे, चाहे 153 से आवे, आपको दिक्कत नहीं होगी। खाली आप एलईबी नहीं पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं। चाहे 91-92 के स्पष्टीकरण से आवे, चाहे सेक्शन 6 से आवे, एकदम घोंक जाइए। अब आप जब हम यहाँ कहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि मैं अपने केवल उन्हीं अधिवक्ता बंधुओं को कह रहा हूँ जो हमको पैसा देकर हमसे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं। भाई ये आप लोग भी तो सुन रहे हैं जो कभी जिंदगी में हमसे बात नहीं करेंगे, हम उसकी भी अपेक्षा करते हुए नजर आते हैं क्या? कोई ऐसा बंदा मिले अगर आपसे तो बताना कि जिसके माध्यम से जुड़कर बच्चे फाइनल सक्सेस इतने बड़े पद का पा जाएं, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के कहने के बावजूद श्रेय न ले। ये क्या है? मैं पूछता हूं आपसे, ये क्या है?
मोदी जी के बात का बड़ा व्यंग और टोंट कसा जाता है, विपक्षी लोग बड़ा मजा लेते हैं। उन्होंने, मोदी जी ने कह दिया था हमारा क्या, हम तो चल जाएंगे झोला उठा के फकीरी में। पता होना चाहिए मोदी जी जैसा शख्स 52 साल पे पहली बार मुख्यमंत्री बनता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 20 साल, 25 साल, 22 साल, 28 साल पे आप फंसरी लगाने के लिए हमारा इस बार नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। उस शख्स से पूछिए जिसका न कोई भाई, न बंधु, न रिश्तेदार, न हित, न मित्र, न कोई संगी, न साथी, और 52 साल तक झाड़ू लगाता रहा। अब 10 साल से जब पूरी दुनिया में चमक रहा है तो सबके आंखें किरकिरी बना हुआ है। ऐसे आइडियलिज्म मन में कल्पना के सहारे नहीं, हकीकत के सहारे बनाइए, जिससे आपकी स्टडी बिल्कुल प्रभावित ना हो और उच्च क्वालिटी में रहिए, खान पान दुरुस्त रखिए। हम तो आपसे देखिए कहेंगे गिरी जी जिस स्वभाव के हैं वही सबसे चाहते हैं। भाई हम तो यही चाहेंगे, केवल वेज खाइए। हमारी जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग होते हैं वो तो नॉर्मली वो उनका आदत है। हिंदू संप्रदाय में भी बहुत भरपूर नॉनवेज खाया जाता है। लेकिन हम आपसे इसलिए कहते हैं आप आजमाइश करके देखिए, जिस दिन व्रत या उपवास रह जाते हैं, जैसे आप लोगों में रमजान चलता है, हम लोगों में नवरात्रि चलता है, तो आपको फील नहीं होता कि उतने पीरियड में आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। ऐसा जीवन बना लें। रोका है जो परमात्मा आपको रमजान और नवरात्रा में नजर आता है वो हमेशा काहे नहीं नजर आता। करके देखें, एक नुस्खा छोटा सा, शुद्ध सात्विक होते चले जाएं, बिल्कुल हल्के होते चले जाएं, पदार्थ जनक भारी मात्रा में ये सब खाने से बचें, भीतर मानवीयता लाएं। हमें इरफान साहब दुनिया में नहीं है, अभिनेता सबसे मतलब सिद्दीकी जो एक अभी नया नवाजुद्दीन सिद्दीकी करके है, नहीं क्या अभिनय, जो इरफान की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी हासिल मूवी आई थी प्रयागराज में, उसी मतलब कम्युनिटी में पैदा होने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं, उसको उसके पापा कहते थे, उसके पिताजी, कि लगता है हिंदुओं का पंडित के घर का पैदा हुआ ये। हमारे कहने का मतलब मुझे प्रचार नहीं पाना है बाबू, मैं वेजिटेरियन का शाकाहारी वो फॉर्म नहीं खोला हूँ। हमारा यहाँ भी मतलब यही है कि जब आप हल्का भोजन करते हैं तो आप सोते नहीं, आप थोथल नहीं होते, आपकी ऊर्जा मलिन नहीं पड़ती, आप हल्का फुल्का रहेंगे, ज़्यादा देर तक चेयर पे बैठ पाएंगे। ये पर्पज है। इसी सिद्धांत पर उपनिषदों में कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और यही आप खाएं और खिलाएं भी अगर अवसर आ जाए किसी को। परमात्मा ने बहुत सारे फल फ्रूट्स दिए हैं, क्यों किसी जीव की हिंसा लेना भाई। ये नैतिकता में लाएं। इसके आधार पर ऐसा भक्ष्य करके अगर भोजन खा करके और आप वर्डिक्ट देने जा रहे हैं तो संवेदना कुछ दूसरी होगी। अब इसके बहुत पछड़े में नहीं जाता, मैं इसके किसी पक्ष में नहीं हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं निकालना कि मैं इसके पक्ष में हूँ इसके विपक्ष नहीं। हमारा मूल मकसद है कि किसी प्रकार आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो किसी भी अर्थ में। कोशिश कीजिए, ऊर्ध्वगमित होइए, उठिए, अपनी ऊर्जा को बोलने में, फालतू देखने में, समय जाया करने से बचाइए। अपने को रिलैक्स मोड, कूल मोड और केवल करने के मोड में रखिए। पाने की कल्पना छोड़ दीजिए, करने की कल्पना करिए और करिए 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 करिए, लिखिए लिखिए लिखिए। आज का वीडियो पूरा 20 मिनट पूरा। अगर हमारे इन सारे प्रोग्राम में जैसे टेस्ट सीरीज जो प्री मेन की चल रही है, यूपी एपीओ, यूपी जूनियर डिवीजन और यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा, मैं अपने एक खास अधिवक्ता बंधु को जो उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़े हैं, बेजोड़ लिखते हैं भाई, उन्होंने आज मुझे जीएस का पहला पेपर हल करके दिया है। मैं अपने इस यूट्यूब मंच से अगर हमारा वीडियो सुन रहे हों, हम विनम्र आभार प्रकट करते हैं कि शानदार बाबू, कम से कम आपने हिम्मत तो जुटाई कि आपने हमारे एचजेएस के जीएस के पेपर को हल तो किया। हम तो सोचे थे केवल हम बना ही रहे हैं, कोई हल नहीं करेगा। बहुत अच्छी चैलेंज आपने स्वीकार किया। ये चैलेंज अगर आपने स्वीकार किया है, परमात्मा आपको पद से वंचित नहीं करेगा। मैं कल यही तो डांट रहा था आप लोगों से कि आप ले लेते हैं पेपर और लिखना नहीं चाहते। आदत में सुधार लाइए। किसके साथ चीटिंग कर रहे हो भाई? हमने कल ये भी बात कही थी कि हमारा शेड्यूल लेकर के व्यापार,
हमसे नियम कानून पता करके कैसे कर रहे हैं, करवा रहे हैं सर, वैसे स्वयं शुरू क्या कर लोगे इससे। देहाती पृष्ठभूमि की एक कहावत है, सिखई बुद्धि उपराजी माया कब तक कॉपी करके चलोगे भाई। आपकी अपनी खुद की विवेक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, नहीं होगी। बहुत ऊंचा त्याग करना पड़ता है ये सब प्राप्त करने के लिए। जब तक भगवत कृपा नहीं होती आपसे कोई बड़ा सौजन्य नहीं हो सकता। इसी देश में गणतंत्र भारत में दहाई की संख्या है राष्ट्रपति की, लेकिन कलाम साहब की कोई बराबरी कर सकता है? बताइए, इतने राष्ट्रपति हो रहे हैं, कोई कलाम साहब की बराबरी कर सकता है? कर पाएगा? एक अदने से परिवार में पैदा होकर कि इतनी बड़ी ख्याति, सोचिए। तो जब आपका मॉरल निस्वार्थ, निष्कपट, एकदम नीट एंड क्लीन, धोखेबाजी नहीं कि बचपन से लेकर पूरी जवानी केवल कपट, फ्रॉड, धोखा, चीटिंग, चोट खसोट पाओ, चालाकी, कुतर्क, बहुत दूर है, पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा। तो आप लोग अपने मनोभाव को, अपनी मनोदशा को इतना चुस्त और पेवर शुद्धतम रखिए जिससे आपके अध्ययन में ओज पैदा हो, तेज आए। केवल अधिकारी बनकर पद मत कवर कीजिए, उस पर बैठिए तो आपसे जुड़ने वाला कर्मचारी, सीनियर अधिकारी, साथ में कर्मचारी, साथ में आया हुआ क्लाइंट, जिसकी सेवा के लिए आप भेजे गए हैं, सब कृतकृत्य महसूस करें। अधिकारी का मतलब अधिकार जताना नहीं, अधिकारी का मतलब ऐसी सुगंध छोड़ जाना कि ट्रांसफर होने के बावजूद परसों तक आदमी आपको भूले ना। ये नहीं कि आप एग्जीक्यूटिव फ्रेंड के चक्कर में कि वो सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया है और ब्लॉक चूसे जा रहा है, सिलेंडर बेच करके, और जनरल स्टोर का जो मालिक होता है, साधारण बनिया से लेके बड़ा सेठ जो लाखों में अपने कामकाज बिजनेस प्लानिंग कर रहा है, उससे पूरा खसोट रहा है महीने में। मैं जानता हूँ मार्केटिंग इंस्पेक्टर लोअर का पद ये क्यों बहुत कमाऊ है, कि मतलब शर्म नहीं आती पढ़ लिख करके इस पद पे तुमको ड्यूटी दिया गया है, तुम देखो कि कोई गलत सामान तो नहीं बेच रहा है, और तुम जा करके सीधे सौदा कर रहे हो, तुम गलत बेचो लेकिन हमको इतना दो, हैं? यही तो हो रहा है। आज का ज़माना लग गया। अब तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर उसका पद चला गया लखनऊ, लेकिन वहाँ भी पाने की वही तमन्ना है कि ये पद मुझे इसीलिए चाहिए क्योंकि इसमें ऊपरी इनकम है। ये सब भावनाएं जुडिशरी में बिल्कुल शोभा नहीं पाती, वहाँ भी नहीं शोभा पाती। ऐसा आदमी गर्दन मोटी करके अपनी बेटी बच्चे के चक्कर में सोना गढ़ा ले भले, लेकिन आदमियत उसकी मर जाती है। अधिकारी के नाम पर वो कलंक होता है। और अगर किसी भी विभाग में अधिकारी करप्टेड है, पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो चाहे वो जुडिशियल हो चाहे नॉन जुडिशियल हो, उसका अधिकारी होना समाज और व्यवस्था के लिए कलंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अपने मने वो गंगा रौताइन रहेगा, और वैसे चूंकि वो अकेले नहीं है, अच्छी खासी संख्या है, तो जमावड़ा हो जाता है, बीच में बियर रख दिया जाता है, नाच होती है, नाच होती है। वो भीड़ जुटा लेता है वो दिखाने के लिए, इसके नज़र में उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ऐसा भविष्य अपना नहीं तैयार करते। अभी अध्ययन के पीरियड में हैं आप, अभी पद प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पद प्राप्त करने के सोपान क्रम में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको मौका है कि आप अपने भीतर मानवीय पहलुओं की सर्वोच्चता प्रदान करें। और भावना कैसी रखें? सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली, सब में इंसानियत देखें, वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठकर। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सुधीय जबरदस्त अध्ययन करने वाले अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं और बहनों तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सत्यमेव जयते।